दोस्तों ये लेटेस्ट ऑनगोइंग जैपनीज ड्रामा है। ट्रस्ट में अगर आपको लव ड्रामास पसंद है तो इस ड्रामे में आपके लिए काफ़ी कुछ है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का अवार्ड रिसीव करते हुए दिखाया जाता है और उसके अगले ही सीन में अपनी गर्लफ्रेंड से पिट रहा होता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उससे कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डिच करने की, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो लड़का कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे इन्वाइट करा था। उन दोनों की लड़ाई दूर खड़ी एक लड़की देख रही थी, फिर वो लड़का भी उसे देखने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है उधर क्या देख रहे हो, मेरे से बात करो, तुम्हें तो पता था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो लड़का उस लड़की के पास जाता है जो दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और उसका हाथ पकड़ के लेकर आता है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने और उससे कहता है आज से मेरी ये गर्लफ्रेंड है। और उनका रिएक्शन ऐसा होता है। फिर वो लड़का कहता है सॉरी मुझे तुम्हें इसमें लाना पड़ा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो लड़की उसे धक्का देती है और कहती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, उसे तुमने हर्ट करा और स्टिल तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है, कितने घटिया आदमी हो तुम। दोस्तों इस लड़के का नाम साकी और लड़की का नाम नोडाकुरा होता है। फिर साकी कहता है तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि हम सच में डेट पे जाने वाले हैं। नोडाकुरा कहती है सायोनारा और वहाँ से चली जाती है। सायोनारा का मतलब होता है गुड बाय। फिर वो कुछ दूर जाकर वापस लौट आती है और आकर उसे हैंकी देती है और कहती है इससे तुम अपनी चोट साफ कर लो जो तुम्हें मुझे बचाते हुए लगी थी। फिर साकी कहता है तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगा। नोडाकुरा कहती है थैंक्स, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर साकी हंसता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बट यू बेटर बी केयरफुल, हम जैसे डेविल लड़के तुम जैसी लड़कियों को सर से लेकर पाँव तक खा जाएंगे। नोडाकुरा कहती है माइंड योर ओन बिजनेस और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो अपने ऑफिस जाता है जहाँ उसका स्टाफ कहता है आज फिर से पिट के आए हो। तभी वहाँ डोरबेल बजती है तो उसका स्टाफ कहता लगता है कोई कस्टमर आया है। तो साकी कहता है नहीं ये एक इंटरव्यू है, मैंने एक शॉर्ट टर्म वैकेंसी निकाली है। और फिर वो उसके पास जाता है एंड सी। फिर वो उसे कहता है मॉर्निंग के लिए थैंक्स और कहता है वेलकम, मैं सीईओ हूँ इस ऑफिस का। फिर वो इंटरव्यू देने जाती है और वहाँ वो साकी से कहती है ये है मेरा रिज्यूमे। तो साकी उससे कहता है कि अब मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। नोडाकुरा कहती है येस। साकी कहता है कि तुमने 2 ईयर्स पहले भी कहीं जॉब करी है, फिर तुमने शॉर्ट टर्म जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया है। फिर नोडाकुरा कहती है कि बस मैंने ये शॉर्ट टर्म के लिए ज्वाइन करा है, मेरा परमानेंट जॉब के लिए कहीं और इंटरव्यू है। फिर रिज्यूमे में उसका नाम देखता है और कहता है कि स्ट्रेंज नाम है नोराकुरा। वो लड़की कहती है नहीं ये नोडाकुरा है। तो वो कहता है नहीं नोराकुरा। तो कहती है नोडाकुरा। फिर वो आगे कहता है ये नोराकुरा ही है। फिर नोडाकुरा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि थैंक्स फॉर योर टाइम सर, मुझे पता है आप मुझे जॉब नहीं देंगे। साकी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तुम हायर्ड हो, तुम कल से स्टार्ट कर सकती हो। अगले दिन उसका स्टाफ उसको इंट्रो देता है, ये अमरी है और ये यूरे है और उसे बताता है कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं और उसे अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। फिर यूरे कहती है कि ये इम्प्रेसिव नहीं है, हमारे बॉस इम्प्रेसिव हैं, एक्चुअली वो एक जीनियस हैं, उन्होंने अपने अर्ली 20s में ही जापान के सारे मेजर अवार्ड्स जीत लिए थे। और 5 साल पहले उन्होंने डिज़ाइनिंग करना छोड़ दिया और तुमसे रिक्वेस्ट है कि कभी उनसे उनके पास्ट के बारे में मत पूछना, ये रूल हमेशा याद रखना। अगले सीन में साकी उसके पास आता है और कहता है कि नीचे आओ। फिर उसे नीचे लेके जाता है और उसे ये देता है और कहता है कि तुम्हें ऑफिस में हील्स पहनने में दिक्कत होगी इसलिए तुम इसे पहनो। और सी पहनने के बाद क्या होता है। फिर वो काम करने लगती है और टाइम बीतने लगता है और उसे बहुत टीज करता है। हर जगह वो स्टिकर्स लगा देता है नोराकुरा इज़ अ इडियट। फिर शाम को घर जा रही थी तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। साकी पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों उस कंपनी को एक साथ ही ज्वाइन करेंगे जहाँ मेरा इंटरव्यू है। अगले दिन वो दोनों मार्केट से सामान लेके आ रहे होते हैं, तभी पीछे से उसका दोस्त आता है जिसका मैसेज आया हुआ होता है। वो आके नोडाकुरा से कहता है कि एचआर ने मुझे कॉल करा था और उसने बोला है कि इंटरव्यू 19 की जगह 26 तारीख को होंगे और उसने कहा कि मैं तुम्हें पर्सनली इन्फॉर्म कर दूँ। ये सुनकर साकी कहता है कि तुम इस लड़की को बेवकूफ़ बना रहे हो। ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज एचआर इंडिविजुअली सबको पर्सनल मैसेज करके बताते हैं, तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। नोडाकुरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये मेरा अकेला दोस्त है, तुम इसे सॉरी बोलो। फिर साकी उसे थोड़ा रुक के सॉरी बोल देता है और वहाँ से चले जाते हैं वो दोनों। अगले सीन में आमरी और साकी बात कर रहे होते हैं कि सांगियो कंपनी को हमारा आइडिया बहुत पसंद आया। ये सुनकर नोडाकुरा कहती है कि ये तो वही कंपनी है जिसे मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। तो आमरी कहता है अच्छा है, तुम यहाँ से जाने के बाद भी हमारे कॉन्टैक्ट में रहोगी। अगले सीन में नोडाकुरा को कॉल आता है एचआर का। वो कहता है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू था और तुम आई क्यों नहीं। तो कहती है सर इंटरव्यू तो रीशेड्यूल हो गया था। एचआर कहता है ऐसा तो नहीं था। फिर वो समझ जाती है कि उसके दोस्त ने उसे बेवकूफ़ बनाया ताकि जॉब उसे मिल सके। फिर वो एचआर से पूछती है अपने दोस्त का नाम लेके कि क्या वो आया है। तो वो कहता है हाँ ये तो इंटरव्यू देने आया हुआ और ये इंटरव्यू हो चुका है इसका।
वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और एकदम सैड होकर बैठ जाती है। साकी ये सब देख रहा होता है। फिर साकी उसके पास आता है और कहता है एचआर को फ़ोन करो अभी राइट नाउ, और उसे सब सच बता दो कि तुम्हारे भी दोस्त ने तुम्हें किस तरह बेवकूफ़ बनाया ताकि उसे भी जॉब ना मिले। नोडाकुरा कहती है जाने दो, मेरी ही गलती है, तुमने मुझे वार्न करा था तब भी मैंने नहीं सुना, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, और दुखी होकर रोने लग जाती है। फिर साकी उसे कुछ इस तरह चुप कराता है और उसे सारी कहानियाँ सुनाती है कि किस तरह लोगों ने उसे हमेशा से बेवकूफ़ बनाया है, और साकी एक एक करके सारी कहानियाँ उसकी सुन रहा होता है। अगले मॉर्निंग जब साकी ऑफिस आता है तो नोडाकुरा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अगले सीन में साकी उसके पास आकर कहता है कि हमारी कंपनी में सभी इंडिपेंडेंट वर्कर हैं, सब अपने तरीके से काम करते हैं, यहाँ कोई बड़ी कंपनी जैसे रूल्स नहीं हैं। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करना चाहता हूँ। नोडाकुरा खुश हो जाती है। तभी साकी उसे विजिटिंग कार्ड देता है, कहता है मैंने तुम्हारे लिए खुद डिज़ाइन करा है, इसे ओपन करो। और जब उसे वो ओपन करती है तो उस पर लिखा होता है नोडाकुरा इज़ ए इडियट, और कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर नोडाकुरा कहती है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, और फिर साकी कहता है कि अच्छा रुको, मैं तुम्हें असली वाले देता हूँ, वो भी मैंने तुम्हारे लिए डिज़ाइन किए हैं। कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं दोनों। सब देख के यूरी कह रही होती ये लड़की तो कमाल की है, इसने बॉस को 5 साल बाद आफ्टर ऑल डिज़ाइनिंग पे वापस ला ही दिया। इसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।